जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां शहर में डॉग लवर्स की बड़ी संख्या सड़कों पर उतर आई। घंटा घर तिराहे पर स्थित कंट्रोल रूम के सामने डॉग लवर्स ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और कोर्ट के उस आदेश का विरोध जताया जिसमें नगर निगम को आवारा कुत्तों की धरपकड़ की जिम्मेदारी दी गई है। डॉग लवर्स का कहना है कि यह कार्यवाही पशु क्रूरता अधिनियम के खिलाफ है। उनका मानना है कि कुत्तों को पकड़ना या कैद करना गलत है और इन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी मिलनी चाहिए। विरोध कर रहे डॉग लवर्स ने साफ कहा है कि वे सरकार से कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इंसानों और कुत्तों के बीच तालमेल और दया भाव की जरूरत है, ना कि पकड़ धकड़ और कार्यवाही की। प्रदर्शन के दौरान डॉग लवर्स ने डॉग्स को आजादी दो और पशु प्रेम ही मानवता है जैसे नारे भी लगाए। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश। देखा जा रहा है क्या है? सर सिर्फ नसबंदी और वैक्सीनेशन है। हम सब अपने एरिया में डॉग्स का ख्याल रखते हैं, कोई डॉग्स नहीं काटते, कोई किसी को परेशान नहीं करता है। हवा क्रिएट किया जा रहा है मीडिया चैनलों के द्वारा और हम लोग सब अपने अपने एरिया में बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं। एक ऑर्डर ने हम लोग सबके जीवन में बहुत हलाकान मचा दिया है। सिर्फ वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाइए। अगर आपको गलती से कभी कोई कुत्ता काट भी लेता है, आप 5 वैक्सीन लगवाइए, आप सेफ हैं। प्लीज़ ऐसा हवा मत क्रिएट कीजिए, डॉग्स के खिलाफ नफरत मत बढ़ाइए। जी बताएं। जी, मैं वंदना ओझा पीओ एनिमल वेलफेयर सोसाइटी से। एक्चुअली अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, हम उसके अगेंस्ट में आज यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस वर्डिक्ट को वापस लिया जाए और सभी एनिमल्स को रीलोकेट ना करके उनका प्रॉपर जो एबीसी प्रोग्राम है और वैक्सीनेशन उनके तहत उन पर कंट्रोल किया जाए। कोई भी एनिमल जो है वो आप पर ऐसे अटैक नहीं करता जब तक आप उसको छेड़ते नहीं है। हम उस डॉग बाइट की जो घटनाएँ देखते हैं उसके पीछे का सत्य नहीं जानते हैं। उसके पीछे कई बार उनको पत्थर से भगाया जाता है, मारा जाता है और उसके बाद उनकी हिस्ट्री इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो डरते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कई बार अटैक कर देते हैं। बट इसको नेगेटिवली ना लेते हुए प्रॉपर मैनेजमेंट करना हम एक ह्यूमन बिहेव होगा। इन ह्यूमन बिहेव हमें नहीं अपनाना चाहिए कि उनको पाउंड में रखें या शेल्टर में रखें। हम उनको प्रॉपरली एबीसी के थ्रू नसबंदी करके, टीकाकरण करके और उनके एरिया में ही छोड़ दें। क्या समझते हैं? मेरा नाम पराग दुबे है और मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कहीं रेप होता है तो उस जगह के सारे मर्दों को उठा के जेल में डाल देते हैं? ये कैसा न्याय हुआ? और आप किसके खिलाफ ये अन्याय कर रहे हैं? जो बोल नहीं सकता, जो आवाज़ नहीं उठा सकता अपनी। हम सब एकजुट होकर उनके साथ खड़े हैं और सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना होगा। धन्यवाद। जी बताएं क्या प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम ये है जो भी सरकार ने जो भी डिसीजन लिया बहुत ही गलत है और डॉग्स के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो 2 ही ऑप्शन है कि रैबीज और एक स्टेरिलाइजेशन। और मेरे हिसाब से ये 2 ही सही है क्योंकि ना हमारे पास इतने स्पेस है कि हम शेल्टर्स बना पाए, ना ही हमारे पास उतने स्टाफ है या हमारे फंड्स है। तो कहाँ आप रखेगी दिल्ली सरकार अपने इतने सारे श्वानों को? तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक हवा है, कुछ भी नहीं वो नहीं। और रैबीज़ के इतने केसेस हो ही नहीं सकते। रैबीज़ के जो केसेस है वो गलत है, वो फेक केसेस है जो लोग दिखा रहे हैं। और आप किस क्षेत्र से? जी मैं टीचर हूँ। किस स्कूल में? जी मैं फ़िलहाल रिटायर हो चुकी हूँ। मैं रिटायरमेंट्स मैंने छोड़ दिया है। मैं दुर्ग में थी, मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ जिंदल स्कूल उड़ीसा में, जाजपुर रोड उड़ीसा। बताइए डॉग्स का क्या प्रोग्राम है? ये है कि छोटे छोटे से माँ बाप बच्चे लेके घूमते हैं तो पत्थर से मरवाते हैं, हट कर दे बेटा, हट कर दे बेटा है। और तो ये नहीं देखा जाता, ये सरकार नहीं देखती है। और ये देखती है कि कुत्तों ने काट दिया, कुत्तों ने काट दिया, बस यही बोलते हैं कुत्तों ने काट। कौन ने देखा कुत्ते ने काट दिया? कुत्तों को काट रहा है इंसान। इंसान की आबादी कम होना चाहिए। जब तक इंसान है जब तक जानवर सुरक्षित नहीं है। बस मेरा मानना ये है, जब तक इंसान है जब तक जानवर सुरक्षित है ही नहीं। क्या नाम है? लक्ष्मी हरदिया, ग्रीन सिटी से। डॉग्स का क्या देखा जा रहा है? ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रोडों से सब बेजुबानों को हटा के शेल्टर में डाला जाए, हम उसके खिलाफ है, उसकी अवहेलना करते हैं और आज हमने शांति मार्च निकाला है। और वो ये कहते हैं कि रोड से हटा दिया जाए। जो रोड पे नहीं रहने दे रहे हैं वो क्या उनकी केयर टेकिंग, क्या उनकी फीडिंग करेंगे, क्या उनकी केयर करेंगे? जिनमें संवेदना ही नहीं है कि
कि उनको कब भूख लगी है, कब वो बीमार हुए हैं, कब वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कब उन्हें संभालना है, तो ये कैसे संभाल पाएंगे? हम लोगों ने क्या ये शेल्टरों की हालत नहीं देखी क्या? जबलपुर के ही शेल्टर, क्या कहीं के भी शेल्टर, क्या गौशाला हो, हम लोगों ने सब देखे हैं क्या हालत होती है। जो आज कह रहे हैं कि ये संवेदना बिल्कुल है ही नहीं इंसान में, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से रोड से अलग करो, तो ये क्या है? ये एक साजिश है। ये बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते, लेकिन आज हम लोग इनकी आवाज़ बन के, और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप डॉग लवर से? हाँ, मेरा हम इंसाफ चाहते हैं, पशु से प्रेम करते हैं। हमारा एनजीओ है और कई सालों से काम करो। ये सारे किसी के एनजीओ हो ना हो, सारे डॉग लवर है, सब अपने पास से फीडिंग कराते हैं, सब अपने पास से एबीसी प्रोग्राम चलवाते हैं, सब वैक्सीनेशन करवाते हैं। ये क्या बहाने बना रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं तो रेबीज ये वो? अरे उठा के शेल्टर में शिफ्ट कर दो, ये कौन सा है सर? अरे रेबीज का आप चलाए, ड्राइव चलाए, एबीसी प्रोग्राम चलाए, और ऐसे लोगों को देना जो जिनमें संवेदना है। अगर नगर निगम उठाने आता है, किस बेदर्दी से उठाया जाता, ये करेंगे केयर टेकिंग? आप डॉगों की आज़ादी चाहते हैं? आज़ादी चाहते हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनकी भी धरती है। क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर, पीपल पीस फाउंडेशन की अध्यक्ष, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर। कहाँ से आप? गौरीघाट रोड से।